नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मई 2023 में मीन राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा मई 2023, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है और मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और इसी वजह से मीन राशि के जातक दयालु और भावुक स्वभाव के होते हैं। गुरु के प्रभाव से ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान और स्वस्थ होते हैं। ये अपने फैसले स्वयं करते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और किसी भी कार्य को बहुत सोच विचार कर करते हैं। उच्च नैतिक स्वभाव के होते हैं मीन राशि के जातक। ये जातक आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। पूजा पाठ में इनका नैसर्गिक रुझान होता है। हालांकि कार्य व्यवसाय में असफलता मिलने पर बहुत जल्द निराश भी हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में लगन और एकाग्रता के साथ कार्य करते हैं और अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बना रहना इनकी प्रोफेशनल प्रायोरिटी होती है। हर माहौल में एडजस्ट हो जाना और जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना, ये इनके स्वभाव में होता है। देवगुरु इनकी राशि के स्वामी के कारण और भाग्य स्थान के स्वामी भी होते हैं, इसलिए इन्हें भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है। लेकिन अगर ये किसी के साथ छल कपट करते हैं तो फिर इन्हें नुकसान भी होता है। मई के माह में शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सूर्य, राहु और बुध के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई को पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं और 10 मई को मंगल पंचम में आ जाएंगे। केतु अष्टम भाव में। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं मई माह के राशिफल का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल के माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां और क्या क्या कष्ट झेलने को पड़े आपको। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर बात करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से ही सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए पिछले माह में क्या क्या घटनाएं क्यों घटित हुई, इसका विश्लेषण ज़रूरी होता है। अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष उथल पुथल और परेशानियों भरा रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 2 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देवगुरु जो कि कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, जिन 2 भावों के स्वामी हैं और जिन 3 भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि गुरु स्वयं पीड़ित थे। देखिए, गुरु धन भाव में हैं। अब यहाँ से दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर, 6ठे भाव पर
और दशम भाव, 3 भाव तो ये हो गए। गुरु दशम के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 भाव तो ये हो गए, 3 और 3 6 भाव हो गए। तो देवगुरु 6 भाव को प्रभावित करते हैं और स्वयं में पीड़ित थे। 28 मार्च से 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त थे। देवगुरु धन के कारक होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर आई होगी। देवगुरु पंचम और नवम भाव, संतान, शिक्षा और भाग्य के भाव के भी कारक होते हैं, तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, तो धन प्राप्ति में बाधा आई हुई होगी। देवगुरु कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है, तो फालतू के खर्चे बढ़े होंगे। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी लगे होंगे। देवगुरु के पीड़ित होने से पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य भी अप्रैल में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर जब मेष राशि में हुआ तो सूर्य अंश बल से भी कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक होते हैं। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े थे, सरकारी नौकरी से जुड़े थे, उनके जीवन में नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा उन्हें। अगर आपका कोई कार्य सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से था, वो कार्य नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा है, बल है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में कमी आई होगी और साथ ही साथ आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन और नेत्र कष्ट से भी पीड़ित हुए होंगे। अब बात करते हैं मई 2023 के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर है शनि, मंगल और शुक्र का। शनि से त्रिकोण पर हैं मंगल और शुक्र। देखिए 1 2 3 4 5 और मंगल और शुक्र से नवम पर हैं शनि। शनि और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है, तो शनि भी एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं और शुक्र भी एक्टिवेट हैं। मंगल और शुक्र की युति कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में बन रही है। मंगल है ऊर्जा, जोश और जुनून, पैशन। शुक्र हैं प्रेम, लव, रोमांस। मंगल शुक्र की युति बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण उत्पन्न होता है। मंगल और शुक्र की युति बनने पर अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो लव रोमांस को, लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का सर्वश्रेष्ठ समय है ये। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है ये। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और मित्रों के साथ संबंध सुधारने का भी सबसे अच्छा समय है ये। और अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं तो मंगल और शुक्र की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देगी, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। मंगल यहाँ धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। ध्यान से समझिएगा, मंगल धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो धन की दृष्टि से भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, ऊर्जा और ललक। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और विवाह के कारक।
शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन भी अर्जित करेंगे और अपने सपनों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। अब यहाँ शनि एक्टिवेट हैं। शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो ये समय विदेश जाने और विदेशों से धन अर्जित करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। और आपकी कुंडली में राहु भी यही बात शो कर रहे हैं। राहु धन के भाव में बैठे हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन प्राप्ति का पूरा संकेत मिल रहा है। शनि और शुक्र का भी संबंध बन रहा है, त्रिकोण का संबंध मंगल का भी बन रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल शुक्र शनि के योग को धन शक्ति योग कहा गया है। शुक्र शनि का संबंध किसी भी तरह से बने कुंडली में हमेशा धन प्रदाता होता है। शनि काल पुरुष कुंडली में दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम, संघर्ष, जुझारूपन को शो करते हैं। और इसके अलावा शनि दूसरे भाव और नवम भाव में कारक भी होते हैं। जब शनि एक्टिव होते हैं तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और चूंकि मंगल और शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में है, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है, तो ये संचय भूमि भवन के रूप में होगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल काल पुरुष कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं, शक्ति के प्रतीक होते हैं। शनि मंगल का संबंध आपके एफर्ट्स, आपके उद्यम, आपके परिश्रम का प्रतिफल देने वाला होगा। और मंगल चूंकि कालपुरुष कुंडली में अष्टम के भी स्वामी होते हैं, तो जीवन में संघर्ष को भी शो करते हैं। मंगल शुक्र की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और शनि भी एक्टिवेट हैं। शनि आपके सहकर्मियों को शो करते हैं। मंगल डोमिनेटिंग पावर को शो करते हैं, तो आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करेंगे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा करके ही बैठेंगे। छात्रों के लिए भी शनि मंगल का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मंगल शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति जुनून को शो करते हैं। शनि परिश्रम की क्षमता को शो करते हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठे के स्वामी हैं सूर्य। और छठा भाव कंपटीशंस को, नौकरी को, सर्विस सेक्टर को शो करता है। शनि आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य देंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। शुक्र लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा और ललक को तीव्र करेंगे। मंगल शुक्र शनि का योग लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन प्रदान करेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा और ललक आपके भीतर बलवती होगी और शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस योग के बनने पर विवाह तो होगा, और अगर विवाह हो तो अक्सर पत्नी भी जॉब में भी होती है, या फिर विवाह के बाद पत्नी को जॉब मिलता है। पत्नी और ससुराल पक्ष से लाभ होता है। और चूंकि अष्टम के स्वामी हैं शुक्र, राहु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, इसलिए ये समय विवाह के बंधन में बंधने का बहुत श्रेष्ठ है। और ससुराल पक्ष से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ससुराल पक्ष से आपको अपने संबंध बना करके रखने होंगे। इस योग के बनने पर यह भी होता है कि जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर भी आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आपका विवाह हो जाए। और यह भी होता है कि विवाह के पूर्व आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी स्थिति में सुधार हो। मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो विवाह के बाद ही अक्सर प्लाट या फ्लैट खरीदते हैं या भवन निर्माण होता है।
टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी खरीदा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो शीघ्र विवाह करें, और विवाह के बाद अगर पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार को प्रदर्शित करता है। मंगल जो हैं वो टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के कारक होते हैं, मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, और दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर जो कि आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। शनि कर्म के कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार से आपको सफलता मिलेगी, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह के व्यापार व्यवसाय करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी। और शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी मई 2023 में। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है सूर्य का। आइए इस पर बात करते हैं। 15 मई के बाद सूर्य का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा और सूर्य की दृष्टि नवम भाव, भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अब सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स, नौकरी, प्रतियोगिता का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर 15 मई के बाद अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को चमका देंगे। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आप होने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा, और कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो भी दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से भी संबंधों में सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य शुरू कर सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। टूर, ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशंस कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करके सफलता अर्जित करेंगे। बुध, गुरु और राहु का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, और गुरु कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र और व्यवसाय से धन का संचय कराएंगे। हालांकि दूसरा भाव परिवार का होता है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा सा दूरी बनेगी, रूखापन रहेगा व्यवहार में। गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। राहु के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा और किसी भी परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहेगी। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। भविष्य में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा। और गुरु की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। गुरु और राहु दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि विस्तार के कारक होते हैं, और दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो अपने कार्य क्षेत्र का, व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने का ये अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। मंगल को गोचर 10 मई तक तो चतुर्थ भाव में है, इसके बाद मंगल पंचम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल पंचम में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे।
मंगल का गोचर छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड, सर्जरी और एक्सीडेंट के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, और व्यापार के सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं और विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये मीन राशि के जातकों के लिए मई 2023 के राशिफल का विश्लेषण मैंने करीब किया है। केवल मंगल के गोचर को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना है, बाकी सभी ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। मई माह की जो शुभ तिथियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कार्य व्यवसाय के लिए, किसी धार्मिक या मांगलिक प्रयोजन के लिए तो शुभ हैं ही, विवाह के लिए भी अत्यंत शुभ हैं ये तिथियां। शुभ मुहूर्त है 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30 मई, ये डेट्स अत्यंत शुभ हैं। और इसके अलावा 13, 14, 17 और 18, ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन डेट्स में आप भगवान भोले शंकर का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि इन तिथियों में शुक्र, शनि और चंद्रमा का संबंध बनेगा, और शनि और चंद्रमा का संबंध बनने से आपको मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा, चिंता, भय, ये सब होगा। तो भगवान भोले शंकर का ध्यान करें। अब बात करते हैं मई माह के व्रत त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा।
सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, स्ना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए।
सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।